ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ, जिसे मोक्ष मार्ग भी कहा, मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है, इसके हमने पहला अध्याय के सभी सूत्र पढ़े। इसके बाद इसमें 5 परिशिष्ट आते हैं, जिनके माध्यम से हमने अब तक जो कुछ पढ़ा उसका एक तरह से रिवीजन है और कंक्लूजन के तौर पर उस सब वार्तालाप को दिया गया है। तो इसको पढ़ने से भी हमारी न केवल विषय में स्थापना होगी, बल्कि जहाँ कहीं हमको कोई शंकाएं रह गई हैं वो भी इससे दूर होंगी। कल का एक प्रश्न था सीवी जैन साहब का, वो मैंने रेफर किया है। कुछ लोग उसको ठीक से अर्थ अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं बाद में बताएंगे उसको। तो उस प्रश्न को अपन आगे छोड़ देते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि जो 7 तत्वों का जो स्वरूप है, देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये अपन ने पढ़ा था कि विकार की उपेक्षा करने पर शुद्धत्व 9 तत्वों से अभिन्न है। इसलिए सूत्रकार ने तत्वार सूत्र में 9 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। देखो, अगर इतनी सी लाइन का अपन अर्थ करें तो किया जा सकता है। वही मेरी और लोगों से चर्चा हुई थी कि 9 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है तो वो सम्यक दर्शन है, लेकिन 9 तत्व जैसे बताए हैं वैसा न बता करके अगर उसमें कुछ समझने में विकार आ जाता है तो वो फिर वो सही 9 तत्व यथार्थ रूप से नहीं समझे गए, ऐसा कहा जाए। तो एक एक तो उसका अर्थ ये है। लेकिन मैंने प्रश्न उठाया था जो इसमें पहले दिया है, यहाँ दिया था, इसलिए शुद्ध तत्व कही उन 9 तत्वों से विलक्षण अर्थांतर नहीं है, किंतु केवल 9 तत्व संबंधी विकारों को छोड़कर 9 तत्व ही शुद्ध है। तो इससे ऐसा लगता है कि बोल रहे हैं कि वो जो 9 तत्वों का जो निर्माण हुआ है उनमें कुछ विकार हैं, तो वो विकारों को छोड़ दें तब जो है वो सही मायने में 9 तत्व कहलाते हैं। तो वो विकार क्या है? वो विकारों से हम तो सिंपल जानते हैं, जैसे आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व में जीव की अशुद्ध या विकारी भाव और तदनुसार उद्गल के भावों में परिणमन होना, यानी उनमें कर्मादि रूप परिणमन होना, इस दशा का नाम ही आश्रव है। तो ये हम ज्ञान के यानी ज्ञेय के रूप में तो हम उसे समझ गए, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर ये नहीं समझा है। तो हो सकता है कि श्रद्धा के लेवल में समझने में कहीं किंचित विकार आता हो या अन्यथा समझा जाता हो, तो बोल रहे हैं वो अन्यथा वाली समझ अगर निकाल दिया जाए तो जो जो कहा जाता है कि तत्वों का सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, वो चरितार्थ हो जाता नहीं, है। ऐसा है। ये बात तो आपकी सही है। 7 तत्वों या 9 पदार्थों का जो श्रद्धान करना, वह तो सही है। मगर आश्रव तत्व, वो तो विकारों से संलग्न है। यही मगर मैंने कहा था, मैंने यही कहा था, विकार से ही तो बना है वो। हाँ, तो विकार तो, विकार रहेंगे नहीं तो आश्रव रहेगा ही नहीं, फिर तो सीधा मोक्ष की स्थिति आ जाए। तो उसमें और क्या विकार हो गया? तो बोलेगा नहीं, उसको समझने में जो विकार होता है। नहीं, समझने में अगर विकार होगा तो फिर श्रद्धान होगा ही नहीं, फिर तो मिथ्यात्व है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं उसका। जैसे इन्होंने यहाँ लास्ट की लाइन दी है ना, ये नव तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। 9 तत्वों के श्रद्धान को नहीं, 9 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, अर्थात उसकी समझ में जो अभी समझे मोटा मोटा,
अभी ये प्रश्न जो है विचारण में डाल दिया गया है, उसका और उत्तर आएगा तो अपन समझेंगे कि मैंने भी यही कहा था कि भाई आश्रम तत्व में जीव के विकारी भाव और पुद्गल के भी विकारी भाव जो कर्म रूप परिणमित हुआ है उनका दोनों का तालमेल है। तो इसमें से और विकार निकाल करके कैसे उसको समझा जाएगा, वो तो बना ही विकारों से है। तो ये मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, जो इस समाधान आएगा तो आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद अपन ने पढ़ा था। सर समझा नहीं ये प्रश्न। विकार से कैसे बना है आश्रम? नहीं देखो, बेसिकली तो आश्रम तत्व किसे किसे बोलते हैं बताओ। अ, आश्रव तत्व मतलब कर्मों के आगमन को आश्रव। कर्मों का आगमन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म क्या है, जीव उसमें कहाँ जुड़ा रहता है। जीव के विकारी भावों का निमित्त उनके। पाकर, है ना, जीव के विकारी यस। भावों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य में कर्म रूपी परिणमन होना। हाँ, पुद्गल के वो विकारी भाव हैं जिसके फलस्वरूप पुद्गल परमाणु से बदल करके और वो कर्म रूप में परिणमित होता है, ये उसका जो है वो विकारी परिणमन है। और जीव का परिणमन क्या है कि जीव के जो नैसर्गिक भाव हैं, न्यूट्रल भाव हैं, उनसे हट करके पुण्य या पाप के रूप में परिणमित होना, वो जीव के विकारी भाव। तो इन दोनों के विकारी भावों के सामंजस्य से, मिश्रण से ही आश्रम की दशा प्रकट होती, ये अपन जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक ही शब्द दिया था, कल आप थे, हाँ विपुल जी। यस। यस। हाँ मैं था। कल, तो इसमें क्या है, एक पंचाध्यायी करके एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कुछ परिभाषाएं दी हैं। वो ग्रंथ मैंने अभी आज डाउनलोड किया है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने दिया था, कुछ अपेक्षा से उन्होंने क्या दिया था, इसलिए शुद्ध तत्व कही उन नौ तत्वों से विलक्षण अर्थांतर नहीं है। यानी शुद्ध तत्व किसे कहा जाता है कि वो जो जो नौ पदार्थों की, नौ तत्वों की जो परिभाषा दी हुई है, वो कहना और शुद्ध तत्व का प्राप्त होना एक ही बात है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, व्यवहार से सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन ऐसे कहा जाता है कि जहाँ, देखो मैं आपको निश्चय और व्यवहार में एक भेद बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपनी बिटिया की शादी कर दी और उसकी बजाय मैंने शब्द इस्तेमाल किए कि मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। तो अर्थ तो उसका भी वही है, पहले पीले ही होते थे आप, तो अर्थ तो उसका भी वही है, लेकिन वो मैंने इनडायरेक्टली कहा। तो वो जो इनडायरेक्टली कहा गया भाव है, एक अपेक्षा से तो मैंने वही बात कही जो मैं डायरेक्ट कह रहा था, तो इसलिए उसको व्यवहार से कहा। और हाथ पीले हो जाना अर्थात व्यवहार से शादी के हो जाने का नाम है। तो ठीक इसी प्रकार से जो बाह्य रूप से जो कहा जाता है, सिग्नल जो दिया जाता है, जैसे मैं कहूँ कि वैसा उनको केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान होने के बजाय मैं कहूँ कि उनको लोकाकाश दिखाई देने लगा, लोक अलोक सब दिखने लगा, सब द्रव्यों की सब पर्याय दिखाने लगी, दिखने लगी। मैंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, लेकिन समझने वाले इससे समझ गए। तो लेकिन वो जो मैंने शब्द बदल करके जो बात कही है, इनडायरेक्टली केवल ज्ञान का जो स्वरूप मैंने बताया है, मैंने उन्हें सर्वज्ञ होने की घोषणा न करके इस तरह से कहा, तो ये सब जो कथन है वो व्यवहार कथन कहलाते हैं। तो इसी तरह से सात तत्वों की या नौ पदार्थों की श्रद्धा होना, उसे यथार्थ श्रद्धान होना, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया है। क्यों? क्योंकि जिस जीव को उस सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा होगी, उसे जीव की श्रद्धा होगी, उसे अजीव की श्रद्धा होगी, उसे उनके कॉम्बिनेशन से होने वाली दशाओं की श्रद्धा होगी, उनके कॉम्बिनेशन से मुक्त होने की दशा का उनको ज्ञान होगा। और फलतः वो जो सातों तत्व जिस स्टेज में बनाए गए हैं, उन सब स्टेजों का उसे ज्ञान होगा। इसलिए सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया व्यवहार से। तो आप समझे बात को। तो ये तो हुआ। इसलिए उन्होंने कहा इसलिए शुद्ध तत्व कहीं उन नौ तत्व कहीं, शुद्ध तत्व कहीं उन नौ तत्वों से विलक्षण अर्थांतर नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि हाथ हाथ पीले होने का अर्थ शादी से अलग कुछ नहीं है, तो वही बात उन्होंने कही है कि शुद्ध तत्व कहीं भी उन तत्वों से विलक्षण अर्थांतर नहीं है, अर्थात शुद्ध तत्व की प्राप्ति हुई उसका अर्थ है कि उसे
सातों तत्वों की यथा योग्य श्रद्धा हो गई, ये वो कहना चाहते है ना। लेकिन ओके यहाँ कंफ्यूजन ये कहाँ आ रहा है? किंतु केवल नवतत्व संबंधी विकारों को छोड़कर नवतत्व ही शुद्ध है। तो इसका अर्थ हमको ये समझ में आया कि वो जो नव तत्वों को अगर आपने भली भांति नहीं समझा तो वो सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा। अगर उनकी श्रद्धा आपकी उसमें किसी भी तरह के कोई विकारी भाव नहीं आए हैं, ऐसे भाव नहीं आए जो उनके सही स्वरूप को समझने में बाधा करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में जो शुद्ध तत्वों का स्वरूप वास्तविक स्वरूप समझा जाएगा वो सम्यक दर्शन का स्वरूप ही माना जाए। ये मेरे समझ में आया। इससे सिद्ध होता है कि केवल विकार की उपेक्षा करने से नव तत्व ही शुद्ध है, नव तत्वों से कहीं सर्वथा भिन्न शुद्धत्व नहीं है। यानी शुद्धत्व के द्वारा आप क्या जानना चाहते हो? एक आत्मा को जानना चाहते हो, तो वो जानना तो कैसा हुआ? वो द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध आत्मा का जानना ही शुद्धत्व है। लेकिन अब इनडायरेक्टली अगर कहें तो जैसे नव तत्वों की श्रद्धा कही, उसमें जीव तत्व भी आ जाता है। इसलिए उन्होंने ये व्यवहारने का ये यहाँ पर वो दिया है कि नव तत्वों से कहीं सर्वथा भिन्न शुद्धत्व नहीं है। यानी अगर आपने नौ पदार्थों का सच्चा श्रद्धान कर लिया तो शुद्धत्व की ही मानो प्राप्ति हो। ये इसमें से ऐसा प्रतिध्वनित होता है। फिर भी ये विद्वानों को मैंने विचार के लिए भेजा है। क्या सी विजन साहब, कुछ थोड़ा सा काम चलता है अपना इससे? नहीं देखिए, मेरा कंफ्यूजन तो क्लियर नहीं हुआ। हाँ। और जब उसका विवेचन आ जाएगा तब बात करेंगे। हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल जी, आपको समझ में आया क्या बात चल रही? बिल्कुल जी, नहीं है? अच्छा, आगे चलते हैं। इस गाथा में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों के नाम दिए हैं। पुण्य और पाप के साथ इन सात तत्वों को नव पदार्थ कहा जाता है, और वे नव पदार्थ भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन का वास्तविक विषय है। देखो ये लिखा होगा ना, ये सातों तत्व ये नौ पदार्थ भूतार्थ के आश्रय थे। आश्रय कौन सा लिया गया? जो परम अर्थ है, परम वस्तु है, यानी आत्मा, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन का वास्तविक विषय है। उन्होंने मतलब नौ पदार्थों की जो श्रद्धा है उसको सम्यक दर्शन से जोड़ा है ना। और वो कौन सा है? व्यवहार नहीं। पुण्य और पाप के साथ ये सात तत्व ही नौ पदार्थ कहलाते हैं, और वे नौ पदार्थ यथार्थता के आश्रय से सम्यक दर्शन के यथार्थ विषय हैं, है ना। अगर वो जैसे आपको बताया है वैसे ही स्वरूप का श्रद्धान आपको हो जाता है। जैसे निर्जरा, निर्जरा का आपको स्वरूप बताया है कि निर्जरा किसे बोलते हैं। कि निर्जरा का अर्थ है कि जीव के प्रदेशों से उन कर्मों का बाहर निकलते चले जाना, काफी कुछ निकल जाना, आंशिक रूप से निकल जाना। और वो, अगर आप इसको इसको निर्जरा कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि किसी रूप में वो पहले आए होंगे, तभी तो वो निकलने की बात हो रही है। तो निकल आए होंगे, निकल के, या तो उनका बंद हुआ होगा, तो बंद हुआ, बंद से पहले की प्रक्रिया उनका आगमन हुआ होगा, तो उनका आश्रव तत्व भी सिद्ध होता है। और वो कौन से तत्व है? तो अजीब है। और जीव की बात हो रही तो जीव के साथ संलग्न है। ऐसा जब आप उनको लिंक बिठा लेंगे तो सातों तत्वों का यथा योग्य स्थान पर वर्णन आपको सही सिद्ध होगा। जब मोक्ष की बात करते हैं कि मोक्ष की दशा कौन सी है, मोक्ष तत्व की चर्चा करेंगे जिसपे सबको श्रद्धान है। निर्जरा और मोक्ष पर सबको श्रद्धान है, बंध के ऊपर भी श्रद्धान है, आश्रम के ऊपर भी है। तो उसमें अगर कोई अन्यथा ना समझे, जैसा तत्वों का स्वरूप बताया है, अभी देखो आप कह सकते हो कि हमको भी तो सातों तत्वों का बहुत अच्छे से जो है वो श्रद्धान है। तो अगर ऐसा होता तो आश्रव और बंध के मामले में हमारी श्रद्धा पक्की होना चाहिए था ना। पक्की होती तो हमारा व्यवहार कैसा होता? जिन भावों से मुझे आश्रय होता है उन भावों के प्रति मैं बहुत सावधान रहता, और लोगों के प्रति जो मेरा कषायपूर्ण व्यवहार है उससे मैं किंचित दूर हटता चला जाता।
क्योंकि मुझे मालूम है, विश्वास हो जाता कि इनसे कर्म अभी नहीं हो रहा विश्वास। अभी लोग आसानी से कह देते हैं भाई साहब 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो है कर्म की स्थिति होती है, मोहिनी कर्म की तो होती है। लेकिन उससे हम कहीं उद्वेलित होते हैं क्या? कहीं भयक्रांत होते हैं क्या? कहीं हमारे जो व्यवहार में कोई अंकुश लगता है क्या? नहीं लगता। और हम बोलते हैं हमें मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिस जैसे आवश्यक जो जीवन होता है वैसी जीवन शैली हमने अडॉप्ट की क्या है? नहीं की है। इसका अर्थ ही क्या है? और सबसे पहले जीव द्रव्य है कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो शरीर और जीव के प्रति जो भेद विज्ञान है, वैसी प्राप्ति मुझे हुई क्या? क्या मैं शरीर में होने वाली जरा सी भी हलचल से खेद खिन्न नहीं हो जाता? क्या मैं धनादि के अभाव में पति पत्नी अपने और जो रिश्तेदारी है उन सब में होने वाले प्रतिकूल वातावरण से बेचैन नहीं हो जाता? हो रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है कि वो सात तत्व मेरे अपनी श्रद्धा का विषय बनाए ही नहीं। उनका स्वरूप भी मैं भली भांति नहीं समझा। अगर स्वरूप भी अच्छे से समझ लेता तो भी मेरे व्यवहार में बहुत अंतर पड़ता। इसलिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। पुण्य और पाप के साथ ये सात तत्व ही नव पदार्थ कहलाते हैं। और वे नव पदार्थ यथार्थता के आश्रय से, कि वास्तव में ऐसा ही है, ऐसी मान्यता के साथ अगर हो तो वे सम्यक दर्शन के यथार्थ द्योतक हैं। यह ध्यान रहे कि ये कथन ज्ञान की अपेक्षा से है। अभी पहले अपन ने श्रद्धा की अपेक्षा से पढ़े थे। अब ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट किस अपेक्षा से पढ़ रहे हैं? ज्ञान की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि वो सात तत्वों की जो जो ज्ञान हुआ मुझे, उन ज्ञान पूर्वक ही उनका श्रद्धान होगा। तो अभी मैं ज्ञान के एंगल से पढ़ रहा हूँ कि ये सातों तत्व मेरे ज्ञेय हैं। और ज्ञेय होने के नाते उन ज्ञेयों में यथार्थता के आधार पर मैं निर्णय करूंगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य हो। जैसा अपन जानते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है, कि मेरे ज्ञान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। कभी वो किसी अवस्था को अच्छा ही मान लेता है, कभी किसी अवस्था को सही मान लेता है, ऐसा ज्ञान का व्यापार चल रहा। वो अपना जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप तक पहुंचता नहीं है। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वो आपने अपनी पत्नी का फोटो दिखाए बहुत सारे। वो फोटो जो है आपको स्पष्ट रूप से ये पक्का नहीं पता चला कि इसमें से वास्तविक फोटो कौन सा है, तो सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन था। तो जो आप बार बार ढूंढते थे, लेकिन आपकी गलती से आप गलत उस पर हाथ रख देते। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि जब आपने बहुत अच्छे से मेमोरी पर जोर दिया और एक चित्र जो था जो वास्तविक था उसके ऊपर हाथ रख दिया। तो हाथ रख दिया तब आपको लोगों ने कहा आपने इस समय बिल्कुल सही पहचाना, अपना आपका ज्ञान कमाल का है। तो वो ज्ञान तो पहले से भी था, लेकिन जिस ज्ञान ने वो निर्णय किया उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। और जिसके प्रति निर्णय किया गया उसका उसका नाम सम्यक श्रद्धान दिया गया। तो इसलिए ज्ञान की उस स्थिति को, जिस स्थिति में वो श्रद्धा के सत्य होने का कारण बनता है, उस समय उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। जबकि ज्ञान तो पहले से ही चल रहा है, और लेकिन वो जब श्रद्धा के उस वास्तविक विषय से मैच करता है तब उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान और उस श्रद्धा को सम्यक श्रद्धान कहा जाता है। तो यहाँ उन्होंने ये लिखा, और वे नौ पदार्थ यथार्थता के आश्रय से सम्यक दर्शन के यथार्थ विषय हैं। यह ध्यान रहे कि यह कथन ज्ञान की अपेक्षा से है। दर्शन अपेक्षा से सम्यक दर्शन का विषय अपना अखंड शुद्ध चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण आत्मा है। यह बात ऊपर बताई गई है। दर्शन अपेक्षा इसका अर्थ क्या है? दर्शन अपेक्षा से मतलब सामान्य अवलोकन, जब आपका आप में ही हो और किसी परद्रव्य के बारे में आपका चिंतन जा ही नहीं रहा, उसको आप देख ही नहीं रहे हो, आपका संपूर्ण उपयोग स्व में लग रहा है। उस अपेक्षा से जब आप लगाएंगे तो सम्यक दर्शन में आत्मा के अतिरिक्त कोई और अन्य पदार्थ आएगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला दर्शन अपेक्षा से सम्यक दर्शन का विषय मात्र अपना अखंड शुद्ध चैतन्य स्वरूप परिमा परिपूर्ण आत्मा है। और ज्ञान ज्ञान के हिसाब से वो सातों तत्व मेरे ज्ञेय बनेंगे। और उन ज्ञेयों के आधार पर, यानी जब वो वास्तविक उनका जो स्वरूप है वो मेरा ज्ञेय बनेगा, तो उस अवस्था का नाम भी सम्यक दर्शन कहलाएगा। कुछ क्लियर हुआ? नहीं, ये तो क्लियर है।
अभी वो पीछे वाले को आप छोड़ दो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन पीछे बना वाला रहेगा। पीछे वाला तो छोड़ दिया। 5वां नंबर देखिए। पहले उन्होंने श्रद्धान की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई। अब सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? है ना। फिर तीसरा बता रहे हैं, शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना एक प्रकार की है, क्योंकि शुद्ध का एक प्रकार है। शुद्ध चेतना में शुद्धता की उपलब्धि होती है, इसलिए वह शुद्ध रूप है, और वह ज्ञान रूप है, इसलिए वह ज्ञान चेतना है। ये पंचाध्यायी ग्रंथ में है, इसको मैं पढ़ूंगा, मैंने अभी डाउनलोड किया है। तो ज्ञान चेतना कौन सा बताया? शुद्ध चेतना का नाम ही शुद्धता का प्रतीक बताया है, और वो शुद्ध चेतना ज्ञान चेतना ही है। चेतना और कौन सी होती? चेतना तो ज्ञान की ही है। सभी सम्यक दृष्टियों के यह ज्ञान चेतना प्रवाह रूप से अथवा अखंड एक धारा रूप से रहती है। और हमारे और आपके जो ज्ञान चेतना है वो है कि नहीं है? भी क्या प्रपंच फर्क है? प्रपंचित तो है, हाँ, पूर्ण रूप से नहीं, विकसित नहीं है, शुद्ध शुद्ध नहीं है देखो विकारों। आपने सही सही कहा। क्योंकि तो हमारा जो उपयोग होता है वो कैसा होता है? जिसमें कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। तो कर्मफल चेतना में तो जीव निश्चेष्ट पड़ा रहता है, जो कुछ भी उसके कर्मों का उदय चल रहा है उसको भोगता रहता है। उसको कोई विकल्प भी नहीं आते कि इनसे कैसे मुक्त हों, या से भाग खड़ा हो, वो कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ भोगता रहता है। और कर्म चेतना में वो किंचित उपाय आदि भी करने का विकल्प रखता है। और ज्ञान चेतना जो है सम्यक दृष्टियों के होती है, तो वो जो वर्तमान स्थिति है कर्मों के आ, उदय में जो बनी हुई है, उससे वो व्याकुल नहीं होते। तो इसलिए वो सब ज्ञेयों को जानते हैं, इंक्लूडिंग अपनी दशाओं को, इंक्लूडिंग अपने कर्मों को, उदय में आने वाले कर्मों को, जाने वाले कर्मों को, उन सारे कारणों को ज्ञाता ज्ञेय के रूप में जानते हैं। इसलिए उनकी ज्ञान चेतना निरंतर प्रवाह रूप होते हुए भी वो कहीं खेद खिन्न नहीं होते। देखो हमको तो जैसे शरीर में कहीं कोई कांटा लग जाए, तो वो कांटा निकल गया, उसके बाद कहीं और दूसरी जगह फांस लग गई, फिर कहीं और अंग में कुछ और हो गया, तो निरंतर हमें उन बाधाओं का भान होता रहता है। और हम लगातार चिंतित बने रहते हैं कि अभी यार एक तकलीफ गई नहीं कि दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। लेकिन समय दृष्टि जीव को न केवल शारीरिक ऊपर की उसमें बता रहा हूँ मैं खास तौर से, ऊपर के गुण स्थानों में, तो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से होने वाले संतापों में भी ये शरीर की दशाएं हैं, ये उन कशायिक भावों की दशा है, ऐसा समय दृष्टि को निरंतर भान होता रहता है। और इसलिए उसकी वो ज्ञान चेतना उन घटनाओं को न्यूट्रल होकर के निरंतर जानती रहती। ये उन्होंने लिखा, सभी सम्यक दृष्टियों के यह ज्ञान चेतना प्रवाह रूप से अथवा अखंड एक धारा रूप से रहती। छठवां है, ज्ञातृत्व की यथावत प्रतीति जिसका लक्षण है, वह सम्यक दर्शन पर्याय। ये सम्यक दर्शन की परिभाषाएं आपको अलग अलग रूप से बता रहे हैं। जो आपको रुचिकर लगे, जो आपको समझ में आ जाए, उसको आप धारण कर लेना। जरूरी नहीं कि सारी एक बात एक क्वेश्चन है। हो रहा था मन में, एक संशय आया, जैसे ज्ञान चेतना जिसको है, तो हाँ, उनको कर्मों का फल भी तो आ रहा होगा, हाँ, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हो रहे होंगे ज्ञान बिल्कुल, चेतना के कारण, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है बात। ना? हाँ। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे अभी ज्ञान चेतना उतनी विकसित नहीं है, तो हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं कर्मों से। यस। हाँ। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल व्याकुलता है। है ना। हमें आपने एकदम सही बात कही। हम में उन ज्ञानियों में यही अंतर है।
प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, और संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया। ये देखो पूजन में एक एक इसमें कितना अर्थ भरा हुआ है। तो ज्ञान चेतना जिनकी चल रही है निरंतर, उनको क्या लाभ हो रहे हैं बताओ सरिता जी, क्या लाभ हो रहा है? ज्ञान चेतना चल रही तो वो कर्मों से प्रभावित नहीं होंगे ज्यादा। पर वो कर्म तो ज्ञाता उनके, दृष्टा भाव से कर्म उनके देखेंगे। उदय में आएंगे नहीं आएंगे, बंद होगा या नहीं होगा, ये दोनों चीज बताओ। कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञान चेतना से देख रहे हैं कि ये मैं इनसे भिन्न हूँ और ये मुझसे भिन्न है। तो मेरे हिसाब से तो कर्म का बंधन नहीं करेंगे, ज्ञान चेतना का प्रवाह है तो। बताओ भाई, और कोई बताए। चतुर्थ गुण स्थान से ज्ञानी कहना शुरू हो जाता है। ये तो चतुर्थ स्थान में तो दोनों स्थिति बनेगी। हाँ, और कर्म कर्म बंद भी होंगे, क्योंकि अभी उसकी एक ही चौकड़ी गई हुई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। है ना, देखो इन्होंने बहुत सही चीज पकड़ी इन्होंने। कि वो जो ज्ञानी है, ज्ञानी के जो बंद होंगे, वो कैसे बंद होंगे कि अभी उसके भाव से अनंतानुबंधी तो चली गई, इसलिए उसे जब कर्म का कोई उदय आता है, तो उदय में वो पूर्ण रूप से समता में चला जाए, वो नीचे की भूमिका में नहीं होता। वो प्रयत्न करता है, पूरा प्रयत्नशील रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भाव ऐसे आते रहते हैं जिनके फलस्वरूप दूसरी जो जाति की चौकड़ियां हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरणी और संजुलन, इस जाति के कषाय आदि का उदय होता रहता है, और उनके फलस्वरूप उनका बंध भी किंचित होता रहता है। तो ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में जैसे जीव बढ़ता है, तो अभी उसको क्या होना है, अपन क्या बोलते हैं कि गुण स्थानों को शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, वीतरागता की जो सुधरती हुई उभरती हुई दशाएं हैं, वही गुण स्थान। तो वीतरागता किसे कहते हैं? राग में अभाव होते चले जाना। तो राग का अभाव कैसे होता है? राग द्वेष आदि के भाव, और राग राग द्वेष आदि में कषाय भी आते हैं। वो सब चारित्रिक दुर्बलताओं के प्रतीक है। तो नीचे के गुण स्थानों में होने वाले मेरे संकल्प उतने मजबूत ना होने के कारण से वो राग देशों का मौजूदगी, उनकी उपस्थिति बनी रहती है। वो उनमें क्षीणता अवश्य आ रही है, और वो क्षीणता आते आते, मतलब क्षीणता दो तरह से आती है। एक तो जो पहले के पूर्वबद्ध कर्म है वो कमजोर होकर उदय में आते हैं, और दूसरे अगर नए कर्म बंध भी रहे हैं तो वो कम स्थिति और कम अनुभाग वाले होते हैं। तो ये ऐसे करते करते ऊपर की दशाओं में जब जीव बढ़ता है, श्रेणी आरोहण करता है, तो प्रगति क्या होती है उनकी, क्या प्रगति होती है ऊपर के गुण स्थान में, बताओ। प्रगति ये होती है उनकी जो बाकी चौकड़ियां हैं वो समाप्त होती जाती हैं। हम्म। अप्रत्यक्ष संजुलन। पंचम गुण स्थान कैसे आता है, चौथे से पांचवा कैसे आया? प्रत्याख्यान जाने के लिए आता है। कि वो जीव के भाव ऐसे, अपन देखो दो तरह से बात कहते हैं, इसी में आपको प्रत्येक यो मैं निश्चय कथन और व्यवहार कथन की आपको बताता हूँ। अपन क्या बोलते हैं कि चौथे से पंचम गुण स्थान आने पर जीव को जो आंशिक यानी एक देश अणुव्रत आदि धारण करने का भाव आता है, तो वो पंचम गुण स्थान आया इसलिए है, या उसकी वो कषायों की वो दशा अपने आप हो गई इसलिए वो गुण स्थान आया, या उतने लेवल का वैराग्य हो गया इसलिए उसने वो अणुव्रत धारण किए, या उल्टा कहें कि अणुव्रत धारण किए इसलिए उसकी अप्रत्याख्यान कषाय चली गई। क्या कहें मतलब? ये सब एक ही है इसमें। उसका उस लेवल का वैराग्य आया, उसकी वजह से वो प्रेरणा मिली और उसने अमृत धारण किए, और करने से उसकी अप्रत्याख्यान करी। बेसिक तो भाव उसके वैराग्यता के बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर उल्टा कहें कि भाई साहब वो उसने व्रत धारण कर लिए, अणुव्रत चतुर्थ गुण स्थान में था, उसने अगले जो है वो
व्रत प्रतिमा धारण कर ली, इसलिए वो पंचम गुण स्थान में पहुंच गया। तो इसमें क्या विकार, इसमें क्या गलती है? ये द्रव्यलिंगी स्थिति है, ये द्रव्यलिंगी स्थिति है, भावलिंगी स्थिति। इससे तो बाह्य दशाओं को आंतरिक दशाओं का कारण मान लिया गया। यस। बाह्य दशाओं से थोड़ी है। मैं और आप जो है कपड़े छोड़ दें तो हम जो है छठे गुण स्थान में पहुंच जाएंगे नहीं पहुंचाएंगे। क्या? क्या सरता जी? तो ये जो हाँ। आपने जो प्रश्न उठाया था बहुत अच्छा प्रश्न था, जो ज्ञान चेतना से संबंधित था। वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो ज्ञानी जीव है, वो निरंतर उसकी ज्ञान चेतना इस दिशा में काम कर रही है कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके राग देशों का क्या हो रहा है, और वो राग देशों का ताप कैसे कैसे उतर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। वो थर्मामीटर निरंतर उसके पास है, और हम्म। उसके फलस्वरूप वो जीव संसार से बहुत जल्द मुक्त होने वाला है। हम्म। इन डॉक्टरों ने आपको आईसीयू में भर्ती कर दिया, और वो निरंतर आपकी सब पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं कि अभी बीपी कितना है, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका टेम्परेचर कितना है। तो वो किस लिए कर रहे हैं? इतनी बारीकी से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उन्हें उस मरीज को जल्दी ठीक करना है। तो ऐसे ही वो ज्ञानी अपना थर्मामीटर लेके बैठा है, उसको उस थर्मामीटर को पढ़ना भी आता है, और उसको पढ़ करके उसका क्या असर हो रहा है ये भी उसे पता है। जबकि अज्ञानी जीव के पास वो थर्मामीटर खो गया है, और अगर मिल भी जाता है तो उसे पढ़ना नहीं आता, और पढ़ भी लेता है तो उसका इंटरप्रिटेशन नहीं आता। ऐसी वो ज्ञान चेतना हमारी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई। तो अब सम्यक दर्शन को इससे डिफाइन किया उन्होंने, शुद्ध चेतना एक प्रकार की है, क्योंकि शुद्ध का एक ही प्रकार है। शुद्ध चेतना में शुद्धता की उपलब्धि होती है, इसलिए वह शुद्ध रूप है, और वह ज्ञान रूप है, इसलिए वह ज्ञान चेतना है ना। सभी सम्यक दृष्टियों की यह ज्ञान चेतना प्रवाह रूप से अथवा अखंड एक धारा रूप से रहती है। फिर छठवां दिया कि देखो, चौथे गुण स्थान के बाद से आपका सम्यक दर्शन मान लो कहीं गया नहीं, टूटा नहीं, तो वो आपकी धारा निरंतर चलती रहेगी। चतुर्थ गुण स्थान, तीनों तरह के सम्यक दृष्टियों को चतुर्थ गुण स्थान ही कहा जाता है। चाहे वो चाहे उपशम सम्यक्त हो, चाहे उपशम सम्यक्त हो, और चाहे शायिक सम्यक्त हो। तो अगर बीच में सम्यक दर्शन नहीं टूटा तो केवल ज्ञान हुआ। जैसे क्षायोपशमिक, आपको औपशमिक सम्यक्त हुआ, फिर क्षायोपशमिक हुआ, फिर क्षायिक हो गया, और आपकी वो निरंतरता चलती रहती है यहाँ तक कि आप मोक्ष में भी पहुंच गए। तो वो जो निरंतर आता है ज्ञान चेतना की, अखंड रूप से बहती हुई दिखाई देगी। अरे आप देखो, जो वैराग्य ले लेते हैं, जो गृहस्थ में रहकर भी वैरागी हो जाते हैं, जैसे सेठ सुदर्शन थे और बहुत सारे लोग थे, तो उनकी जो चेतना है उसका व्यापार निरंतर यही होता है। वो अपने आप में खोए रहते हैं, उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो आप कोई कल्पना करेंगे कि उनको शारीरिक सुख दुख तो जो है उनको बहुत दूर की बात है होना, मानसिक संताप आदि भी नहीं होते। हम सबको जो शारीरिक कष्ट ना भी हो तो मानसिक तो बहुत बने रहते हैं। कभी हम उसे टेंशन कहते हैं, कभी कुछ और खेद कहते हैं, कभी शोक कहते हैं, बहुत सारे नाम। तो देखो कितना लाभ हुआ हमको उस ज्ञान चेतना को सही डायरेक्शन मिलने का। जो भाव है, हम ऐसे ही कह सकते हैं कि जिस समय जीव की ज्ञान चेतना निर्बाध रूप से अपने स्वभाव की ओर बहना शुरू कर देती है, उसी दशा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ये कहा जा सकता है। क्योंकि वो उसके बिना वो धारा वैसी बहेगी नहीं। सच्चे श्रद्धान के बिना, अपने सच्चे स्वरूप को जाने बिना, और सच्चे स्वरूप में आत्मा ही है, मैं आत्मा हूं, ये सच्चा स्वरूप है, तो वो प्रवाह किस तरफ होगा? मेरी ओर ही होगा। और मेरी ओर होगा तो ये स्थिति आत्मा की
यथार्थता को स्वीकार करता है, और इसी का नाम सम्यक दर्शन। अगला पॉइंट दिया उन्होंने, ये ज्ञातृत्व की यथावत प्रतीति जिसका लक्षण है। तो दूसरी तरह समझा है, कहीं तो समझे। ये ज्ञातृत्व की यथावत प्रतीति जिसका लक्षण है, वह सम्यक दर्शन पर्याय है। तो क्या बताया उन्होंने, जैसे आपको कोई बता रहा है आराम किसे कहते हैं, जैसे आप शरीर हमको बहुत आराम मिला, बोले आराम का अर्थ क्या है, तो तरह तरह से व्याख्या करेगा। कोई कोई बोलेगा कि चलो आप में से कोई बताओ भाई, आराम के कोई कोई तरीके बताओ, कोई भेद बताओ, आराम किसे कहते हैं, परिभाषा बताओ। हाँ, ये बोल रहे हैं, कुछ भी काम ना करने की स्थिति जो है वो आराम की स्थिति है। रिलैक्सेशन है। कौन सा जब रिलैक्सेशन, शरीर का, मन का? तो दो तरह का रिलैक्सेशन होता हाँ। है, एक अपने मन का, भावों का, एक अपने शरीर का। शरीर से कोई भी, मतलब आप रिलैक्स हो रहे हैं, या भाव शरीर से रिलैक्स हो रहे हैं और भाव में क्या कहते हैं, एक आकुलता बनी हुई है, तो वो हम्म। रिलैक्सेशन नहीं होगा। बराबर है। शारीरिक विश्राम कहेंगे जब शरीर की थकान दूर होती है। मानसिक विश्राम कहेंगे आराम अगर मन के हमारे विचार कम हो जाते हैं, हमारी उसमें कमी आ जाती है, चंचलता कम हो जाती है। और ओके। भाव कहें जी। हाँ ठीक है। हाँ, और और भाव कहेंगे जब हमारे इमोशंस प्यूरिफाई हो जाते हैं, तो वो आराम है। मेरे को लगता है कायोत्सर्ग संपूर्ण आराम है। कायिक भी है, मानसिक भी है, और भावनात्मक भी है। तीनों तनावों से जब मुक्त होते तब कायोत्सर्ग होता है। कायोसर की जो मुद्रा होती है, उसमें तो अपने को लगता है ना बड़ा कष्ट हो रहा होगा, खड़े हुए हैं हाथ पे ऐसे लंबे हाथ करके और इस तरह मुद्रा बना करके, तो इनको कितनी टेंशन होगी, इसमें काय का रिलैक्सेशन, ऐसा लगता है। नहीं है रिलैक्सेशन। जब हमारे मतलब शरीर यहाँ पे स्थिर है, वाणी स्थिर है, मन स्थिर है, तो जब कुछ है ही नहीं करने को, जब हमने काया का उपसर्ग कर दिया, ममत्व छोड़ दिया, जब हमने ममत्व छोड़ा तो अब शरीर कैसा भी खड़ा रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये ठीक है। अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कितना हाँ। अभ्यास है। हमारा अभी अगर अलग अलग देखेंगे तो शारीरिक विश्राम वो हुआ जब हमारी थकान दूर हो रही है, मानसिक विश्राम वह हुआ जब चंचलता कम हो रही है, और भावनात्मक विश्राम वह हुआ जब हमारे भावनाएं प्योर हो रही हैं, बढ़िया। हमारे राग द्वेष कम हो रहा है। शरण जी बताओ, आराम कैसे कहते हैं? कौन सा, क्या क्वेश्चन है आपका? आराम किसे कहते हैं? आराम। हाँ, क्या हो जाएगा तो हमें लगेगा हमें आराम मिल गया। सो देखो, यदि मिथ्या में देखें तो अभी निश्चित रूप से सब हम लोग रिलैक्स रहते हैं, बैठे रहते हैं, खा पी लेते हैं, आराम करते हैं, उसको आराम कहते हैं। हम्म। बेसिकली अपने जो सात्विक भाषा में यदि इसमें आराम बोले तो हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी अनुकूलताएं जो हम हमारी बिल्कुल दूर हो जाएं, हाँ। तो वो हमको आराम देगा। क्योंकि यदि वो अनुकूलताएं होते हुए भी यदि हम उनको अपना मिथ्या मान लें या उनको ये सोचें कि ये अनुकूलताएं मेरी नहीं है, तो वो हमको बहुत आराम माना जाएगा। हम्म। हरभजन साहब। सब अपनी अपनी परिभाषा बताओ। हाँ। सर हरभजन साहब बोल रहे हैं कि जब मेरे जो है वो दांत, पूरे दांत बत्ती सही हो जाते हैं, डेंचर सही हो जाता है, तो मैं आराम महसूस करता हूँ। नहीं। वो एक शारीरिक वो उसकी बात हुई। मेरे साथ से आराम तो आ, मन की, वचन की, काय की आकुलता नहीं रहे, उनमें कोई चंचलपना नहीं हो, तो वो आराम है। बहुत बढ़िया। मोक्ष में पहुंचने के बाद ही आराम है। मोक्ष में पहुंचने में क्या हो जाएगा, जिसे आराम की श्रेणी में शरीर की लाएंगे? चंचलता का विसर्जन। क्योंकि निराकुल अवस्था आ जाएगी, व्याकुलता ये सब खत्म हो जाएगी, वही आराम है। हम्म।
वहां पे मुझे लगता है आराम आराम ऐसी वही वोकेबुलरी ही नहीं रह जाती है कि आराम फील करें या फील करें, अपने स्वभाव में है बस वहां तो। और कुछ वहां पे आराम या तनाव या सब चीजें है ही नहीं, वहां पे ये शब्दावली ही नहीं है। देखो बहुत बढ़िया आप सभी शब्दावली लोगों ने। सीमित अवस्था वो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। पता नहीं है, वैसे आप बताइए। देखिए आप सब ने अलग अलग परिभाषाएं दे करके एक बात सिद्ध कर दी कि उस अवस्था को जिसे आराम कहते हैं, भले ही मैं अपने शब्दों में उसको डिफाइन करूं, हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव के आधार पर जो शब्द उसके कंट्रोल में होते हैं उनके आधार पर आराम की व्याख्या करता है। तो अभी आराम शब्द के लिए आपको अलग अलग उत्तर दिए जाएं कि भैया आराम वो है जिस जो शरीर और मन को रिलैक्स कर देता है। कोई बोले कि मैं तो मुख्य रूप से मानता हूं कि मेरी सारी जो है विकल्प समाप्त हो जाते हैं। कोई बोलता है कि सारी टेंशन फ्री जब हो जाता है तो उसे आराम कहते हैं। आपने ऐसे अलग अलग शब्द होता है ना, तो इन अलग अलग शब्दों के द्वारा आराम शब्द को प्रत्येक परिभाषित किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन की परिभाषा को अलग अलग रूप से परिभाषित किया जा रहा है। आपको जो भी परिभाषा उचित लगे उसको एडॉप्ट कर लेना, सारी ही परिभाषाएं सही हैं। तो यहाँ उन्होंने वो पहले आपको श्रद्धा गुण के हिसाब से सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये बताया, ज्ञान गुण के अनुसार किसे कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताएं। और उसमें एक अभी जो अभी लेटेस्ट उन्होंने बताया वो क्या बताया, ज्ञान चेतना का प्रवाह, है ना। ये सारी जो सम्यक दर्शन इतने प्रकार का नहीं होता। सम्यक दर्शन को कहने के इतने प्रकार हैं। जैसे आपने कहा ना, अंत में आपने कहा कि भाई हम तो आराम उसे मानते हैं जब आराम शब्द का ही वजूद ना रहे। काहे का आराम? जनरली तो आराम शब्द जो है वो शरीर के लिए विशेष तौर पर यूज किया जाता है। हाँ, तो हम बोलते हैं साहब वो तन्मय हो गए, वो अपने स्वरूप में तन्मय हो गए, बोलेंगे इसका अर्थ है कि उनको पूर्ण आराम मिल गया। फिर बोले साहब उन्होंने किसी भी प्रद्रव्य के प्रति उनकी कोई मोह आस्था आदि नहीं रही, इसका मतलब है कि उनको पूर्ण आराम मिल गया। फिर बोला कि उनको किसी तरह के दुख दर्द शरीर पंचेंद्री के विषयों से कोई कल्पना कोई किसी तरह का सरोकार नहीं रहा, इसका मतलब वो आराम में चले गए। तो ये सारे शब्दों का अपन निष्कर्ष निकालते हैं कि इसी तरह से वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्यक दर्शन की अवस्था कहा जाएगा, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा ये अभी लेटेस्ट रिफाइंड क्या पढ़ा, सभी सम्यक दृष्टियों के यह ज्ञान चेतना प्रवाह रूप से अथवा अखंड एक धारा रूप से रहती है। एक तो ये बात अपन ने पढ़ी, जब ये धारा बहती रहेगी तो उपयोग मेरा कहाँ जाएगा, स्व में जाएगा। और जब उपयोग स्व में रहेगा तो काय का शरीर और काय के परवस्तु है, ये सारी चीजें छूट जाएंगी, तो एकदम निराकुल हो जाएगा। इसी का नाम सम्यक दर्शन का धारण करना है। आगे दिया है, ज्ञेय ज्ञातृत्व की यथावत प्रतीति जिसका लक्षण है वही सम्यक दर्शन है। ज्ञेय ज्ञातृत्व का अर्थ क्या है, ज्ञेय कौन है, और ज्ञातृत्व यानी जानने की क्रिया क्या है। जानने की क्रियाएं कौन करता है, बोले मैं आत्मा। करता हूँ, है ना। ये दो शब्दों के द्वारा अपन सम्यक दर्शन को कैसे परिभाषित करेंगे कि ज्ञेय और ज्ञातृत्व। ज्ञेय और ज्ञेय का अर्थ है जानने वाली पदार्थ है, जिनको जाना जाता है। तो जिनको जाना जाता है वो संसार के समस्त पदार्थ हैं। कोई ज्ञेय है, ज्ञेय तो सभी सभी है, ज्ञेय है हे है उपादेय है, वही सभी ज्ञेय ही है। तो कौन सी वस्तुएं जानी जाती हैं, वो किसके, उन्हें कौन जानता है, तो जानने वाला चेतन द्रव्य है और वो आत्मा है। फिर ज्ञातृत्व यानी जानने की प्रक्रिया क्या होती है, तो जानने की प्रक्रिया अपन ने पढ़ी कि जीव वास्तव में पर वस्तुओं को नहीं जानता, वो स्वयं में बनने वाले उन प्रतिबिंबों को, ज्ञेयों के पर्यायों का अपने ज्ञान में आकार बनना और उस आकार को जानना ही ज्ञान की कला है। मैंने आपको दर्पण का उदाहरण दिया था कि दर्पण में सामने खड़ा एक मयूर खड़ा हो गया, दर्पण ने उस मयूर को देखकर नहीं पहचाना, मेरे स्वच्छता में कितना आकार किस जीव ने घेर लिया है, उससे उसे ज्ञान हुआ कि इस आकार को घेरने वाला कोई जो वस्तु है उसका नाम मयूर है, जो भी नाम।
एक मनुष्य खड़ा हो गया तो उससे आकार से उसने अपनी स्वच्छता जितनी कवर हुई उससे उसको पता लग गया कि एक मनुष्य खड़ा। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया को अपनाने वाला जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की जितनी जितनी उसकी स्वच्छता होती है उसके स्वरूप की, उतना उतना वो ज्ञानी होता है। ज्ञान का उपयोग उतना ही लगता है। ये सब वस्तुओं को जब मैं इकट्ठा करूंगा तो अपने स्वभाव का मुझे भान होगा। संसार की सभी वस्तुओं को निरपेक्ष रूप से जानने वाला जो पदार्थ है उसका नाम ही ज्ञान है। और समस्त आत्माएं ज्ञानी ही है। मैं भी आत्मा हूँ। मैं ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। शरीर आदि मेरा किंचित भी मेरा स्वरूप नहीं। ये जब आप उसको एक्सटेंडेड परिभाषा जानोगे तो कहाँ आप लैंड करेंगे? सम्यक दर्शन में। इसी का नाम सम्यक दर्शन। ये एनालिसिस करके मैंने आपको बताया, इन्होंने शॉर्ट में बताया। ज्ञे ज्ञातृत्व की यथावत प्रतीति, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ, ज्ञान गुण का जो परिणमन है मेरे अंदर ही होता है, ऐसी प्रतीति जिसको हो गई है, इसका अर्थ है उसे सम्यक दर्शन हो गया। ये प्रवचन सार में दिया है, ये सबके पास होगी किताब। ये पंच परमागम किताबें सब लेके रख लो। अभी सबकी उम्र बहुत कम है तो ये पूरी पूरी किताबें पढ़ लेना। पंच परमागम, पंच परमागम में ये सारी किताबें आप पढ़ लोगे आराम से। समय सार अपन एक बार पढ़ चुके हैं। प्रवचन सार और नियम सार घर पे पढ़ सकते हो आप। थोड़ी सी अष्टपावड़ है, पंचाशती का है। तो ये सब समय निकाल के थोड़ा थोड़ा सा पढ़े या सुने, इसमें अपने जो आते रहते हैं प्रवचन वगैरह। अच्छा, अगली परिभाषा दी है आत्मा से। आत्मा को जानने वाला जीव निश्चय सम्यक दृष्टि है। देखो कितनी बढ़िया परिभाषा है कि सात तत्वों की, जो मैंने कहा सात तत्वों का श्रद्धान या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसमें थोड़ा परपना है। क्या परपना है? जानता तो मैं आत्मा से हूँ लेकिन किसको जान रहा हूँ? वो पर पदार्थों को जान रहा हूँ। बोले अरे आपने देवशास्त्र गुरु को पर पदार्थ कह दिया, वो पर है क्या? बताओ नीरजा जी, देवशास्त्र गुरु पर है कि निज है? क्या चीज? देव शास्त्र गुरु। सब पर है, सब पर है। अपनी आत्मा के अलावा जितना कुछ है सब पर है। और इन सबको छूट जाना ही सम्यक दर्शन है, वास्तविक सम्यक दर्शन, जिसे बहुत केवल ज्ञान कहें या जो कुछ भी कहें। देखो, जितना जोर आपकी बात में आया ना, ये इससे ये प्रतीत होता है कि आपकी श्रद्धा लेवल पर ये जा रहा है। अपने आप जोर आता भाई चला जाए। है। पर से न लगा हूं किंचित भी, किंचित भी। है ना, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान। अभिमान निरंतर ही। है कितनी बढ़िया बात है। हमने खुद ये पढ़ करके प्रूव कर दिया कि मैं पर से बिल्कुल भी लगा नहीं हूं। लेकिन ये भाव ज्यादा देर तक टिकता नहीं। थोड़े क्षणों बाद ही पता नहीं किसी का फोन आ जाए, बेटी का, बेटे का, अरे मेरे बेटे का फोन आया। अरे अभी तो आप कह रहे थे परसीना लगाऊं किंचित भी, बोले वो साहब स्वाध्याय की बात अलग है। जब ये प्रतीति मेरी जीवन भर बनी रहे, चौबीसों घंटे बनी रहे, और वो चीजें उपचार से, बेटा बेटी उपचार से ऐसा दिखाई देने लगे, तो समझो मेरी काल लब्धि आने वाली है। अभी हम इसको उपचार से मानते हैं, ठीक है साहब, वो तो जिनवाणी में लिखा है और हमने पढ़ लिया और हमने सुन लिया। लेकिन असली तो वही है ना, अपने बेटी बेटा, जो रिश्तेदारी है, धन आदि, वो है असली तो। ये तो काम चला, जो उल्टा होने लगे तो समझ लेना कि अब मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना? तो अपन ने आत्मा से, आत्मा को जानने वाला जीव, अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं ही स्व पदार्थ हूं। स्व से स्व को जानना निश्चय सम्यक दृष्टिपने का लक्षण है। ये जो जोर दे के अभी आपने बताया नीरजा जी, ऐसा जोर आने लगता है। ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए हम आपके हैं, आप हमारे हो, ये सब ऐसी भाषा ऊपर ऊपर से होने लगती है जो अभी अंदर से होती है। और बाकी मैं ही मैं हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, है ना, ये सब जो भाव है प्रकट होने लगता जी। है बस। तो ये एक सम्यक दर्शन का लक्षण ये बताया। इस तरह से स्टेप्स में बता रहे हैं आप, इसको बोर मत होना, इनसे समझना है इनसे।
आठवां है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये तो अपन ने पढ़ लिया पहले, ये बहुत प्रसिद्ध है, पहला अध्याय का सूत्र नंबर 2 है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि तत्वों का सही स्वरूप, सही उसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको निकालना है उसका। तत्वार्थ श्रद्धानम, कैसा श्रद्धानम? तत्व का वास्तविक जो स्वरूप है उसका श्रद्धान जिसे हो गया है वो ही सम्यक दर्शन का धारी है। ये सारी परिभाषाएं आप एक साथ मिला लेना, समन्वय करना इसका। अभी 2 मिनट बचे हैं। अध्याय 1 का, परिशिष्ट 1 का, अभी हमने चारित्र गुण की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ा, श्रद्धान गुण की अपेक्षा से, फिर ज्ञान गुण की अपेक्षा से, अभी चारित्र गुण की मुख्यता से, है ना। इसको आप एंजॉय करना, इसको बोझा मत समझना कि इसको मुझे रटना है या कुछ नहीं। बिल्कुल एंजॉय करना, आपको सब समझ में आएगा। अपन थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। ज्ञान चेतना में ज्ञान शब्द से ज्ञानमय होने के कारण शुद्धात्मा का ग्रहण है, और वह शुद्धात्मा जिसके द्वारा अनुभूत होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। इसमें भी सम्यक दर्शन छुपा हुआ है। ये जो ज्ञान चेतना की बात चल रही थी ना, ज्ञान चेतना में जो ज्ञान शब्द है वो ज्ञानमय होने के कारण शुद्ध आत्मा का ग्रहण है। क्यों है? उसका ज्ञान सम्यक हो गया, उसका मतलब, उसका मतलब आत्मा का साहब, इसका मतलब आप आत्मा को मानते हैं, भले मानना, मैं ही तो आत्मा हूँ। ज्ञान सम्यक हो गया का अर्थ क्या है? पर्याय में ज्ञान सम्यक हो गया, निश्चय से तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। निश्चय से ही मैं निर्विकार ज्ञान का धारी हूँ, संपूर्ण ज्ञान का धारी हूँ, वही मेरा गुण है। तो ऐसा जब आपको पहेली के रूप में पूछा जाए कि बताओ भाई एक द्रव्य का नाम बताओ जिसमें ज्ञान गुण रहता है, जिसकी ज्ञान चेतना अखंड रूप से बनी रहती है, वो निरंतर शुद्ध बना रहता है, उस पदार्थ का नाम बताओ। है ना। तो यही उन्होंने दिया, ज्ञान चेतना में ज्ञान शब्द से ज्ञानमय होने के कारण शुद्धात्मा का ही ग्रहण है, और वह शुद्धात्मा जिसके द्वारा अनुभूत होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। उनकी ज्ञान चेतना सक्रिय हो गई, तो क्या हो गया ज्ञान चेतना सक्रिय होने से? और उनका ज्ञान स्वामय लगने लगा। मेरे पास 2 क्यारियां थी, एक में कैक्टस वगैरह बो रखे थे और एक में अनाज और सब्जी वगैरह बो रखी थी, फूल लगा रखे थे। तो अनजाने में मेरा जो दोनों साइड में पाइप गए थे लेकिन नल एक ही था, तो मैं अनजाने में इतने दिन से पानी दे रहा था, वो कैक्टस में जा रहा था, और सारी मेरी जो धन धान्य थे, फूल आदि थे, वो मुरझा रहे थे। लेकिन एक दिन मुझे समझ में आया कि पानी तो मैं दे रहा हूँ लेकिन जा कहाँ रहा। तो गौर से देखा तो मालूम पड़ा कि वो गलत दिशा में जा रहा। उस दिन से मैं अलर्ट हो गया, और मैंने अपनी बिगड़ती हुई खेती को संभाला, और पानी का जो रुख था वो सही दिशा में मोड़ दिया। उस दिन से मेरी फसल लहलहाने लगी, चमत्कार हो गया। तो ये वही है कि बोले, और वह शुद्ध आत्मा जिसके द्वारा अनुभूत होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। अर्थात जिस गुण के कारण, जिस दशा के कारण से वो ज्ञान चेतना का प्रवाह सही दिशा में जाने लगता है, उस दशा का नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन की अगली परिभाषा, उसका स्पष्टीकरण यह है कि आत्मा का ज्ञान गुण सम्यक युक्त होने पर आत्म स्वरूप की जो उपलब्धि होती है उसे ही तो ज्ञान चेतना कहते हैं। है ना। असली ज्ञान चेतना वो है, आत्मा का ज्ञान गुण सम्यक युक्त होने पर, यानी ज्ञान मेरा अगर सम्यक के बिना है तब भी तो है ना, मैं मिथ्यात्व से युक्त हूं तब भी मेरा ज्ञान का व्यापार चल रहा है। लेकिन कैसा चल रहा है? वो मलिन चल रहा है, वो चेतना सम्यक नहीं हुई है, क्योंकि जिससे होकर के वो चेतना जिससे होकर के गुजरती है उसी को, अभी देखो तरह की गार्डन में फूल खिले हुए हैं और मैं कहीं और जगह पे बैठा हुआ,
वो हवा का रुख ऐसा है कि वो कभी वो फूलों के ऊपर से हो करके आती है, कभी वो कहीं मैले तत्वों के ऊपर से बह के आती। तो जिस समय फूलों के ऊपर से आती तो मुझको पता लग जाता है ये किसी बाग बगीचे सुंदर जगह से होकर के वायु प्रवाहित हो रही है। ये उस बात का प्रमाण है। ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान चेतना का परिदृश्य आता है, जब उसकी बात कही जाती है, तो वो जो निर्बाध रूप से बहने वाली और निराकुल करने वाली वह जो ज्ञान की चेतना लगती है, तो वो पर वस्तुओं की गंधी से संयुक्त न होने के कारण से सम्यक दर्शन से युक्त है ऐसा कहा जाता। तो सम्यक दर्शन रूपी जो बाघ है, उससे होती हुई ज्ञान की चेतना को ही वास्तव में ज्ञान चेतना कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट में ज्ञान चेतना प्रवाहित हो रही, इसका अर्थ यह है कि जीव सम्यक दृष्टि हो चुका है। इसके बाद में आपको ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, बड़े सुंदर पॉइंट है। जैसे निश्चय से ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि के ही होती है। ये ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से, इसमें ज्ञान शब्द भी आ रहा है, उस दृष्टि से सम्यक दर्शन की पोजीशन क्या है, उनको जान लेने से, उनकी तरफ इशारा करने से सम्यक दर्शन का भान कैसे होता है, ये अपन पढ़ रहे हैं। कल अपन इसकी चर्चा जारी रखें। विषय समझ में आया सब? हाँ जी, संजय प्रकाश समझ में आ रहा है? हाँ सर। वो जी जी। बहुत सिंपल, इतनी परिभाषाएं हमको सम्यक दर्शन की सुनने को मिल रही हैं कि अब पूजन में जी जी। कहीं भी कोई इशारा हो तो समझ जाएंगे कि सम्यक दर्शन की बात चल रही। जी सर। चलिए, समय हो गया जिनवाणी स्तुति के। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परे भास वेको भानु से बखानी है छहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमानी है अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भवे उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक सदा देते ढोक जिनवाणी माता की जय।